जब फोटो वायरल होते हैं ना, जब यही कैमरे वाले अपने यार दोस्तों के साथ साथ गांठ करके, और अब तो टेक्निक इतनी हाई हो गई है, पहले ही लौंडे सेटिंग कर लेते हैं कैमरे वाले से, कौन सा कैमरा वाला आ रहा है, चलो इसकी दुकान पे भैया 100-500 रुपए यूनिट और फला लड़की का फोटोग्राफ बढ़िया करके खींच के मुझे दे दिए। समझे, ये हो रहा है आजकल। अब वो फोटो पहुंच गया उस लड़के के पास, उस लड़के ने एडोब फोटोशॉप से कंप्यूटर पे फोटो एडिट कराया, सारे नंगे बदन की तस्वीरें, चेहरा उसका और नंगा बदन किसी और का एडिट करके फोटो बना दिया। ओरिजिनल ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी लड़की का फोटो हो। अब वो सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों को भेज रहा, देखो मेरी गर्लफ्रेंड का नंगा फोटो, देखो ये मेरी महबूबा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे चाहता हूँ, ये मुझसे रात रात भर बातें करती है। उसके बाद जब उस लड़की का कभी रिश्ता होता है तो ये उसका पता लगा लगा के उस दुनिया के घर तक अपनी रसाई करता है, उसका कहीं से व्हाट्सएप नंबर लेता है, उसके बाद वो फोटो भेजता है, ये नीचे लिख के भेजता है, ये तो मेरी है, इसके साथ तू शादी नहीं कर सकता, ये तो मेरे साथ शादी करेगी। नंगा फोटो देखा और मुझे बताओ कौन गैरतमंद इंसान है जिसके साथ शादी हो रही है, उस लड़की का नंगा फोटो देख के उसको शादी कर ले। बोले कौन गैरतमंद ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ लड़की भी बेकसूर है, ये उसका ओरिजिनल फोटो नहीं, लेकिन उसके साथ पुराना षड्यंत्र रचा गया है, ये बेचारी नहीं जान पाई उसको, उसके साथ पुराना घुटाला हुआ है, ये उसको नहीं देख पाई। बस इसकी गलती ये थी कि ये बेपर्दा हो गए, शादी हाल में रही थी, कैमरे के सामने घूमती रही थी, और उसको भाग की गलती ये थी कि अपनी बहन को बेपर्दा शादी हाल में लेके चल गया, ये इसकी जिम्मेदारी थी। मेरा मुस्तफा कहता है, इसीलिए नबीने वाला कहता है कि मैदान महशर में जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो एक और 4 मर्दों को साथ लेकर के जहन्नम में जाएगी। इसी ने कहा यार सुनेगा किससे, उसका शौहर भी उसके साथ जहन्नम में जाएगा, भाई जहन्नम में जाएगा, बाप जहन्नम में जाएगा, बेटा जहन्नम में जाएगा। किसी ने पूछ लिया यार सुनेगा ये जहन्नम में क्यों जाएंगे, मेरे मुस्तफा ने कहा इसलिए जब ये भाई था उसका, उस औरत का, तो जब ये बेपर्दा रसूल थी, इसका हक था कि अपनी बहन को डांटता और उसको कहता कभी इसके साथ घर में रहना है तो रह ले, वरना मारे झापे से तेरा मुंह भर के उधर कर दूंगा। ये उसे सोने का निवाला खिलाता, अच्छी तालीम दिलाता, मगर बेपर्दा गांव में और बाजारों में भेजते वक्त कहता मेरी बहन तुझे जितना जेवर चाहिए मेरे से डिजाइन निकाल और मुझे बता, मैं मार्केट से ये लेके आऊंगा। तुम्हें कितना सामान चाहिए, अगर कुछ ऐसा सामान है कि जो मुझसे नहीं बना सकती तो माँ से कह दे माँ बना देगी, भाभी से कह दे भाभी बना देगी, मगर मेरी बहन गुंडों के खुले हुए माहौल में तू बाहर मत जा। मुस्तफा कहते हैं अगर उसने अपनी बहन को नसीहत नहीं की तो इस नसीहत न करने की वजह से वो भाई भी इसके साथ जहन्नम में जाएगा। अब ये औरत का शौहर को बनाया जाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि इसका शौहर था, तेरे पास एक ऐसी धमकी थी जो मैंने तुझी को हक दिया था। सिर्फ इस्लाम में जो तलाक का तस्वुर है ना, लोग 3 तलाक का मजाक उड़ाते हैं, ट्रिपल तलाक को निशाना साधते हैं। मैं कहता हूं ये इस्लाम की खूबी है, इस्लाम का गुनाह नहीं, इस्लाम का ये बदला चेहरा नहीं, ये इस्लाम की खूबी है। धमकी है अगर तुमने गलत किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। कसम खुदा की औरत किसी से लर्जे या न लर्जे मगर तलाक के नाम से उसका कलेजा थरथराने लगता है, उसके पैरों की जमीन हिल जाती है। वो कहेगी मौला अगर ये चाहता तो मुझे धमकी देकर रोक सकता था, मगर इसने भी मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए इसे जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर आएगा बाप का, तेरी तो बेटी थी, तूने क्यों नहीं रोका? तो वो कहेगी मौला ये मेरा बाप था, मुझे डांट देता तो मैं सहन जाती थी, जब मैं बाहर से आता था मैं इसके कदमों की आहट सुनकर के छत से नीचे उतर के कमरे में गिर जाती थी। अगर ये बाप मुझे डांटता तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अल्लाह ताला बाप को भी इसीलिए जहन्नम में भेजेगा। और नंबर आएगा बेटे का, क्यों बेटा तूने क्यों अपनी माँ को नहीं रोका? अरे तेरे लिए तो माँ के
कदमों में जन्नत डाल दी गई थी। तू अपनी माँ को अगर ये धमकी देता, माँ अगर तू गलत करेगी तो मैं कहीं घर से चला जाऊंगा, कसम खुदा की किसी माँ से पूछो, वो सब कुछ गवारा कर सकती है मगर और आपकी जुदाई को गवारा नहीं करती है। कहते बेटा जब सऊदी जाता है ना तो कोई कहता है कि मेरे लिए मोबाइल लेके आना, कोई कहता है कि जब तू आए तो मेरे लिए iWatch लेके आना, कोई कहता है मेरे लिए टी शर्ट लेके आना, कोई कहता है जींस की पैंट लेके आना, कोई कहता है सऊदी में वो ब्लड प्रेशर की जो चैन होती है बहुत अच्छी मिलती है, तू वो लेके आना। मगर जब माँ का नंबर आता है ना तो माँ कहती है अरे मेरे यार तू मेरे चार मर्दों को लेकर के जहन्नम में जा रही है। क्यों? सिर्फ एक औरत को न रोकने की वजह से। ये कैमरे वाले अगर तुम इन्हें भड़क के मना कर दो तो इनकी हिम्मत है तुम्हारी औरतों में घुस जाए? बोलो, हमारे तुम्हारी गलियों में ये जो फेरी वाले आ रहे हैं, इतने इतने गंदे गाने बजा के ये खिलौने बेच रहे हैं, ये जो बाल खरीदने वाले आ रहे हैं, गाने भी बजा रहे हैं और बाल खरीद रहे हैं, क्या वो कव्वाली नहीं बजा सकते हैं? हालांकि कव्वाली भी मजा मीर के साथ इस्लाम में हराम है, नाते नहीं बजा सकते हैं। हिंदुओं के मोहल्ले में जाएं तो भजन नहीं बजा सकते हैं, मगर मुसलमानों में आएंगे तब भी इतने गंदे गाने बजाएंगे, क्या उन गानों को हमारी बहन बेटियां नहीं सुनती हैं? बोलो, घरों में आवाज नहीं जाती है? हिंदू भाइयों के मोहल्ले में जाते हैं तब भी वो वही गंदे गंदे गाने, क्या उनकी माँ और बहनों की इज्जत नहीं है? क्या उनकी बहन बेटियां उस गाने को नहीं सुन रही है? और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मोहल्ला तुम्हारा, गांव तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, दरवाजा तुम्हारा और गाना वो अपनी मर्जी का बजा दे। अगर एक आदमी भी मोहल्ले में उसे डांट देना तो वो याद रखेगा जिंदगी भर, जब भी तुम्हारे मोहल्ले में आएगा कायदे की चीजें बजाएगा। जी बेशक। बोलो, बात सही है कि नहीं है? मगर ना डांटे कौन? बाप भी लहरा रहा हो, बेटा भी लहरा रहा है। समझे? बाप 60 साल का हो गया, मुंह में दांत नहीं है, मगर जब उससे रस पड़ रहा कानों में, जब गंदी बातें सुनता है ना तो वो भी जवानी की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा। समझे? रस उसके कानों में भी खूब पड़ रहा है। बेटा भी देख रहा है कि हाँ बाप भी मस्ती में है, मगर बेटा भी खूब झूम रहा है उसको। समझे? एक आदमी तो मेरे पास आया, बोले मौलाना साहब हमारे घर में सांप बहुत है, जरा सरसों पढ़ दो। वो पढ़वाते हैं नहीं पढ़वाते? अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं, सरसों और नौशादर बहुत सस्ती चीज है, नमक की तरह होता है। अगर तुमल के यहाँ, पंसारी के यहाँ 5 रुपए का बहुत मिल जाता है। किताबों में लिखा है कि नौशादर और सरसों ये सांप की कातिल है। जिस घर में सांप हो वहां राई यानी सरसों छिड़क दो या नौशादर पीस के छिड़क दो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बगैर उसमें खुद ही तासीर ऐसी है कि सांप अपने आप वो जगह छोड़ के भाग जाएगा। मगर वो आदमी मेरे पास आया, बोले हजरत सरसों पढ़ दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सांप बहुत है घर में। मैंने कहा सांप देखे हैं तुमने? बोले देखे तो नहीं है। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता लगा? बोले पूरी रात फुसकारी की आवाज आती है। तो मैंने कहा कब से आती है? बोले साहब गर्मी में तो कभी कभी नहीं आती है, मगर ठंड भर तो पूरी फुस फुस की आवाज आती है। मैं समझ गया इसकी बीमारी कहाँ है, सांप है कहाँ। मैंने कहा भाई सरसों को मैं तुझे पढ़ी दूंगा, मगर मैं तुझे ऐसी बीन बता दे रहा हूं, जब तू उसे बजाएगा तो सांप जितने भी होंगे सब तेरे सामने आके पड़ जाएगा। बोले हजरत इससे अच्छी क्या बात है, बीन बजा दो, बीन बजा दो, बीन बता दो। तो मैंने कहा सुन, अब जब तुझे फुस फुस की आवाज आए तो जिस साइड से आवाज आए उस साइड में जो चारपाई बिछी हो, उस चारपाई का लिहाज जो पड़ा हो, उस लिहाज को हटा के देख लियो, तुझे सांप फुसकारता हुआ मिल जाए। अब वो 3 दिन के बाद मेरे पास आया, बोले हजरत बहुत कामयाब नुस्खा बताया आपने, ऐसा फार्मूला कि
पूरा सांप लहराता हुआ पकड़ गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले साहब हम तो ये समझे थे कि सांप है, मगर वो हमारा लौंडा ही निकला। बोले उसने मोबाइल में नंबर लगा लिया रात में और एयरफोन कान में लगाए, मेरे माइक पूरी रात बात चल रही है मोबाइल में। अब्बा की कमाई है, धड़ाधड़ रिचार्ज हो रहे हैं, 399 रुपए महीने, समझे? अपने में भी हो रहे हैं, दूसरी सिम लेके दे रखी है वहां उसमें भी हो रहा है। अब्बा परेशान हो गया, जा कहां गया? अब है क्या, रात में जाग रहा, दिन में ऊँग रहा। अब अब्बा फिर रहा मौलवी के पास कि हजरत मेरे लौंडे को पता नहीं क्या हो गया, दिन भर सोता ही रहता, घूमता ही रहता। अरे बेवकूफ, जो रात भर जागेगा तो दिन भर सोएगा नहीं है? बोलो बात सही है कि नहीं? अब मौलाना का नंबर आया, उन्होंने कहा भाई अब अच्छी मुर्गी फंसी। वो जो फाल खोली उसकी, बोले 14 जिन्नात है पूरे। कितने जिन्नात है? 14। और बोले यहाँ के है नहीं, कोई गुजरात का, कोई मध्य प्रदेश का, बोली भी सबकी अलग अलग, समझे? और तुम्हारे घर में अब से नहीं है, वो फौज तो 60 साल पुराना मसला लग रहा है। अच्छा वो तो हजरत कभी हम कहेंगे दिन भर ऊँगता कैसा रहता, बड़ा कमेरा लड़का था हमारा, काम पे जाता था, बहुत मेहनत करता था और कभी किसी की सुनता नहीं था, बड़ा पैसा लाकर देता था। हजरत ये बात आपने सही की, घर में जिन्नात, फिर क्या करना चाहिए? अब उन्होंने बताया साहब उतारा होगा 11,000 रुपए लगेंगे। कितने? 11,000। उन्होंने कहा भाई क्या क्या आएगा? उन्होंने कहा भेड़िया का गू आएगा और वो सही के कांटे आएंगे और शेर की चमड़ी आएगी, समझे? समंदर के जहाज आएंगे, तो पूरी जिंदगी फिरता रहेगा, मारा मारा बुढ़ापा आ जाएगा, चीजें इकट्ठी करके लाएगा। उन्होंने कहा तो हजरत हम तो ला नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमें पैसे दे दिए, मंगा लेना, समझे? अब हो क्या रहा? हालांकि सब गलत नहीं होते हैं, उतारे होते हैं। इस्लाम में जादू होता है, जन्नात भी है, उनका कांड भी होता है। वो चीजें ऐसी हैं भी कि जो आती है, उनकी धुनी वगैरह, उनकी खुशबू वगैरह लगती है, वो अलग बात है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 420 करने बैठे। सबसे पहले तुम जागरूक बनो। अगर तुम जागरूक होते तो जिस दिन तुमने अपने लड़के को बात करते हुए पकड़ा था, उसी दिन समझ लेते कि यार ये जो लड़के हमारे रात रात में बात कर रहे हैं, तो रात रात ये नहीं करेंगे, रात रात भर ये अपने हाथों से अपना खून खाएंगे, रात रात भर ये लाश को गंदा करेंगे, रात रात भर उनको नींद नहीं आएगी, तो कल नहीं आएगी, क्योंकि लाश का भी करा और लाश का एक ही लड़का बेचारा इतनी देर से नारा लगा रहा है, आपको बेटा तुम मत लगाना। अच्छा मैं देखना चाहता हूँ दूसरा कौन नारा लगाएगा। अब मुझे मेरे भाइयों ईमानदारी से बताना, ये हमारे घर की औरतें जो शादी हालों में घूम रही हैं, कोई और ले जा रहा है? बताओ कोई और ले जा रहा है इनको? कसम खुदा की, शादी हालों में अगर अपनी औरतों को ले जाना बंद कर दो ना, तो आधी गुंडागर्दी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, समझ रहे हो? और ये है हमारे मुआशरे की हालत। आओ अब इसी ज़िमन में एक मदीने शरीफ का किस्सा भी सुनते चलो। एक कबीला था बनु कैनुका, यहूदियों का कबीला था। पूरे मदीने में जितने भी औगड़ लोग थे, जितने भी उजड़ लोग थे, वो सब बनु कैनुका के यहूदी थे। वो बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे थे नहीं, इतनी उजड़ और औगड़ शरारतों की वजह से ये पहचाने जाते थे। इनके बाजार में अरब की एक ऐसी खातून आ गई जो मुसलमान नहीं थी,
जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन अरब का रिवाज था कि वो औरतें पूरा छुपा हुआ कपड़ा, बहुत लंबा कपड़ा पहनती थी पहले से ही। तो वो औरत जब ऐसी आई तो एक यहूदी सुनार था, उसकी सोने की दुकान थी उसी मार्केट में। उसने क्या किया, आगे बढ़ा और उस औरत से कहा, हे औरत, तेरी आंखें तो बड़ी नरगिसी नजर आती हैं, तू देखने में तो अंदर नकाब में तो बड़ी सुंदर लग रही है, जरा नकाब हटा, अपना चेहरा दिखा। औरत को गैरत आ गई। औरत अगर से मुसलमान नहीं थी, मगर औरत की नजरें झुक गई और आखिर उसने अपनी चाल को तेज कर दिया कि जल्दी से मैं यहां से निकल जाऊं। मगर वो यहूदी सुनार अपनी दुकान से निकला, उसने उस औरत का पीछे से इबा पकड़ा और उसके नकाब को पकड़ के इस जोर से खींचा कि औरत के पूरे बदन के कपड़े उतर गए, पूरी औरत नंगी हो गई। वो बेचारी शर्म के मारे एक तरफ जाकर के छुप करके अपना मुंह छुपा के अपने बालों को अपने मुंह पे डाल लिया और छुप के रोने लगी। एक ही आवाज निकली थी उसके मुंह से। जानते हो तारीख में लिखा है, उस औरत ने बस इतना कहा था कि मोहम्मद का मदीना है, और औरत को नंगा कर दिया गया। मोहम्मद के मदीने में औरत बेआबरू। एक ईमान वाला खड़ा था वहीं करीब में, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी उस औरत से, उस औरत से कोई जान पहचान भी नहीं थी, उस औरत को जानता नहीं था। खून जोश में आ गया, ईमान की हरारत मचल गई, तलवार निकाली और एक ही बार से उस यहूदी का सर तन से जुदा कर दिया, सर कलम कर दिया। अब उसके आस पड़ोस में चूंकि पूरा मोहल्ला यहूदियों का था, पूरा मार्केट यहूदियों का था, और लोग निकल आए, इन्होंने अपनी तलवारें सूट ली और इस मुसलमान को, ईमान वाले को कत्ल कर दिया। इसको जब शहीद कर दिया, अब तो एक दूसरे के खिलाफ अब कुछ लोग और भी आ गए। अब तो वहां बहुत भीषण जंग छिड़ गई, एक लाशें गिर गई। इतने में किसी ने मुस्तफा से कह दिया, या रसूल अल्लाह, वो तुम्हारे दीवाने एक औरत की इज्जत के लिए कुर्बान हुए जाते हैं, एक औरत को बचाने के लिए अपनी जानों की बाजियां लगा रहे हैं। वो मुस्तफा के हिस्से में कराते हुए निकले आए, आकर के देखा जैसे ही मुस्तफा मोमिनों के चेहरों पे भड़कने वाले गुस्से के शोरे सर्द हो गए। उन्होंने अपनी तलवारों को वापस मैदान में डाल लिया। मेरे मुस्तफा ने कहा, बात क्या थी, तो बताया गया, या रसूल अल्लाह, जिसको पास में नरिया कर दिया था, उसी कर दिया ये है इतिहास, मदीने का इतिहास पढ़ो मेरे भाइयों। जब हम अपनी औरतों, अपनी नहीं, जिनसे कोई जान पहचान नहीं थी, उन औरतों की हिफाजत किया करते थे, तो हमारा ईमान हमें दुनिया से जन्नत का सफर 1 मिनट में तय करा देगा। आज हमारी हालत यह है कि बाथरूमों में कैमरे लगा रहे हैं इसलिए कि औरत नंगी होकर नहाएगी तो उसका वीडियो बन जाएगा। बड़े बड़े जो सिटी हैं, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं, खुफिया कैमरे उन्होंने होटलों में लगा रखे हैं, खासकर लेडीज हॉस्टल के उस लेडीज टॉयलेट्स में, लेडीज गुस्लखानों में, वॉशरूम में लगा रखे हैं, खुफिया वीडियो बनाई जा रही है, ताका झांकी की जा रही है। और ये तो भाई बहुत पुरानी बात हो गई। अब नई बात सुनो, ये जो लड़के जो लगे हुए हैं ना बस्ती में, ये जो दीवाने नालियों के किनारे, ये जंगलों में, ये ईखों के किनारे ये जो बैठे हुए हैं, ये रात भर जो चैट कर रहे हैं ना मोबाइल पे, एक दूसरे लड़कियों के साथ, नंगी लड़कियां इनकी स्क्रीन पे है और ये पूरी रात अय्याशियां कर रहे हैं। ये तो इतना आम हो गया है मेरे भाइयों। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो।
کہ ایک طرف مصطفیٰ کا عاشق اس عورت کے ننگے جسم کو دیکھ کر کے ایسا تڑپا کہ ننگے کرنے والے کو اسی وقت قتل کر دیا. ایک ہم مصطفیٰ کے عاشق کہ عاشقی کا دعویٰ تو ہے, لڑکا نعرہ لگاتا ہے کہ دم مست کلندر علی علی میرے دل کے اندر علی علی, اور اس علی علی جس کے دل میں علی علی ہے, اگر کبھی موقع ملے رات میں تو اس کا موبائل کھول کے دیکھو. اگر موبائل کھلا مل جائے, پہلی بات تو کھلا ملے گا ہی نہیں, لاک پہ لاک لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اگر کھلا مل جائے نا تو شرم سے نظریں جھک جائیں گی کہ جس کے دل میں علی علی ہے اس کے موبائل میں یہ کیا ببال بھرا ہوا ہے. جی اس کے موبائل میں اتنے شیطان کہاں سے ہیں؟ میں تو اس کے دل میں علی مانتا ہوں, اس کے دل میں علی مانتا ہوں کہ جس کے دل میں علی ہے تو اس کی زبان سے بھی علی نکلنا چاہیے, اور جس کی زبان پہ علی ہے اس کے کردار سے بھی علی علی نکلنا چاہیے, اس کے سیرت سے بھی علی علی نکلنا چاہیے. اور علی کون ہے؟ اس بچے کے نعرے کا جواب دینے والوں سنو. ایک جنگ میں مولا علی لڑ رہے تھے ایک دشمن کے ساتھ. اس دشمن نے جب بچنا چاہا, مولا علی نے بھاگ کے اس کو پکڑ کے گرا لیا, اس کے سینے پہ بیٹھ گئے, اس کی گردن کاٹنے والے تھے کہ اس نے مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیا. جیسے ہی علی کے چہرے پہ تھوکا, علی اس کے سینے سے ہٹ گئے اور کہا تو جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. چکر میں پڑ گیا, ایک اسٹیپ دور تھا میں, تلوار علی تیرے ہاتھ میں تھی, گردن میری ننگی تھی, غصہ تو تجھے اور تیز آ جانا چاہیے, تو مجھے قتل ہی کرنے والا تھا, مگر میں نے تیرے چہرے پہ تھوک دیا تو اور جلدی قتل کرنا چاہیے تھا, مگر یہ کیا, تو نے بجائے مجھے جلدی قتل کرنے کے مجھے چھوڑ دیا, مجھے رہا کر دیا. اپنے گھر کے بعد میں جانا, اس دیوانے کے تجسس کو حل پہلے کر دے, میرے سوال کا جواب پہلے دے دے. علی نے کہا نہیں جا, اس بات کو تو نہیں سمجھ سکتا. اس دیوانے نے دامن پکڑ لیا, علی تمہیں علم میں شہر کا دروازہ اس لیے بتا رہا ہے. اور علی تم کہتے ہو میں سمجھ نہیں سکتا, اگر میں اتنا ہی سمجھدار ہوتا تو تم سے پوچھتا ہی کیوں. اے علی سمجھا تو دو, تھوکنے والے کو سزا ملنی چاہیے. مجرم پکڑ میں, موقع, ہتھیار, ننگی گردن, جنگ کا میدان, سب کچھ تمہارے ہاتھ میں, پھر بھی چھوڑ دیا. علی نے کہا اگر تو سمجھ نہیں چاہتا تو سن, میں جو تجھ سے لڑ رہا تھا نا وہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ تو دشمن تھا ایمان والوں کا, تو دشمن تھا ان کا جو وشو میں شانتی استھاپت کرنا چاہتے ہیں, تو دشمن تھا ان کا جو ورلڈ میں پیس قائم کرنا چاہتے ہیں, تو دشمن تھا ان کا جو بھائی چارہ بڑھانا چاہتے ہیں, تو دشمن تھا ان کا جو قوم کو ایک کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے تجھے مارا, لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا نا تو پھر تو ان کا دشمن نہیں رہا, اب تو علی کا دشمن ہو گیا. تو نے میرے غصے کو اشتعال دلا دیا, تو نے مجھے غصے میں کر دیا. اس ٹائم اگر میں تجھے مار دیتا تو میرا خدا مجھ سے پوچھتا علی میرے لیے مارنے گیا تھا یا اپنے لیے مارنے گیا تھا. اے علی, اے علی اپنے غلاموں کا بدلہ تو لیا, مگر جب اس نے فتح مکہ کیا اور اس کے بعد وہ سارے مجرم سامنے کھڑے تھے. جس نے کبھی نماز پڑھتے تھے اونٹ کی اوجڑی لا کے سر پہ ڈال دی تھی, کبھی گردن میں چادر ڈال کے پوری طاقت سے اینٹ دی تھی, مصطفیٰ کی آنکھیں ابلائی تھی, کبھی راہ میں کانٹے بچھائے, کسی نے کوڑا ڈالا, کسی نے پتھر مارے, کسی نے باپ کو گالی دی, کسی نے خاندان کو گالی دی, کسی نے مجنون کہا, کسی نے دیوانہ کہا, کسی نے پاگل کہا. وہ سارے مجرم گردن جھکائے سامنے کھڑے تھے. عمر کی تلوار بھی ننگی تھی. یا رسول اللہ ایک اشارے کی دیر ہے, وہ دن کا بدلہ آج پورا ہو جائے گا. اس دن مصطفیٰ نے کہا اے صحابہ اگر تمہارا کسی پہ بدلہ ہو تو لے لو, اور اگر میری بات کرتے ہو تو سنو, جس نے میرا دل دکھایا تھا آج میں نے ان سب کو معاف کر دیا.
तारीख का ये ऐसा दिन था, मेघना काटा एक पीस मुआहिदा है। अब नेट पर अगर सर्च करेंगे तो लिखा है कि दुनिया का सबसे पहला मुआहिदा यूरोप में जो हुआ था वो मेघना काटा है। यानी उसमें ये लिखा गया था कि शांति विश्व में स्थापित की जाए, लेकिन मेघना काटा को लिखने वाला, उसका मानने वाला जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पढ़ता है ना तो हैरान हो जाता है, यार ये तो हो ही नहीं सकता, इंसान को बस की बात ही नहीं है कि वो अपना खून माफ कर दे। अपने बताने वालों को पावर भी हाथ में हो, मौका भी है, तलवार भी है और पावर भी है, उसके बाद भी माफ कर दे। ये तो हो ही नहीं सकता, इंसान का काम नहीं। इसीलिए तो आला हजरत ने ये कहते मुअम्मा हल कर दिया कि अगर मैं इंसान होते तो मैं बात यहाँ से क्यों शुरू करता कि सर्वर कहो तो मालिक मौला कहो, मेरा कहो तुझे, कहते कहते ये कहूँ तुझे, ये कहूँ तुझे, ये कहूँ तुझे, लास्ट में सोचते गए नहीं, ये नहीं कह सकता, ऐसा तो आदमी कर ही नहीं सकता। तो जब आदमी के बस की बात नहीं तो ऐसा कहूँ कैसे? बोले हिरमा नसीब हूँ तो फिर उम्मीदगार कहूँ, रोजे जजा का कहूँ तुझे। बोले अहमद रजा, अब भी बात नहीं बनी, बात बढ़ती गई, आखिर में कलम तोड़ दिया और बोले लेकिन रजा ने कर दिया बंदा। हजरत अली ने क्या कहा कि इसमें मेरा गुस्सा शामिल हो गया था, अगर मैं तलवार चला देता तो ये कत्ल अल्लाह की वजह से नहीं होता, मेरे अपने जाती फेल की वजह से होती, और अगर मैं अपनी जाती रंजिश पे कत्ल कर देता तो अल्लाह ताला बेगुनाह के कातिल को माफ नहीं करता। तवज्जो करना मेरे भाइयों, आज जो लोग कहते हैं ना कि ये मुसलमान आतंकवादी, ये विश्व में आतंक फैला रहे हैं, यार बदनाम करने को मेरे पास 10 लोग हैं, एक आदमी को मैं बदनाम करना चाहूं तो 10 जुबानों के सामने एक जुबान की क्या चलेगी? जो चाहूं वो कह दूं, अखबार भी मेरा हो, टीवी चैनल भी मेरा हो, समझे, बात भी मेरी कही जाती, मैं जो चाहूं कह दूं, लेकिन किसी को समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा जी, उसको जानना पड़ेगा, उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। अजी भाई दूर मत जाओ, किसान लोग बैठे हैं, मजदूर लोग बैठे हैं, फसल करते हैं, गेहूं बोते हैं, उसके साथ मुंडी तो नहीं बोते ना, बोलो मुंडी तो नहीं बोते, मगर वो अपने आप उगाती है और गेहूं से ज्यादा खूबसूरत होती है, बोलो होती है कि नहीं, उससे ज्यादा हरी होती है, मगर जो कामयाब किसान है वो पहचान लेता है ये गेहूं है, ये मुंडी है, मुंडी को खेड़ा खेत से बाहर डाल दिया। कोई कहे कि भाई तू कैसा बेवकूफ आदमी है, ये तो गेहूं से भी ज्यादा हरी थी, खूबसूरत थी, इसे निकाल के बाहर डाल दिया, तो किसान कहेगा कि किसान नहीं है, अगर काश्तकार होता तो समझता। ये समझने के लिए तुझे पहले काश्तकारी करनी पड़ेगी, पहले गेहूं समझना पड़ेगा। अगर